औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद तलहा हाशमी एंड यू आर वाचिंग पैशन केमिस्ट्री सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का आगाज करने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हमसे जो है वो पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जैसे कि आप देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A एंड 4A पर मुश्तमिल है। तो हमारी डिबेट इस चैप्टर में 3 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड पर रहेगी। जी स्टूडेंट्स, और इन लेक्चर्स के अंदर जो हमारे प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में साथ साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। और जो एमसीक्यूज हमारे एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी साथ साथ सॉल्व आउट करते जाएं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस लेक्चर को सुनना और समझना, क्योंकि इस लेक्चर से ही आगे जो हमारे अगले लेक्चर्स हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए हम अपने आज के लेक्चर का, अपने आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैंने आपके सामने कुछ चीजें लिखी हैं ताकि आपको बात बड़ी आसानी से क्लियर हो सके। डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास जो ग्रुप 3A है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, एंडियम है और थीलियम है। अब स्टूडेंट, हमें बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद नहीं रहते और वो कहते हैं कि जी एटॉमिक नंबर हमें भूल जाते हैं, कैसे याद रखें, हमें एक ट्रिक बताया जाए। स्टूडेंट देखिए, आपने ये 4 लफ्ज याद रखने हैं। कौन कौन से? 8, 18, फिर 18 और फिर 32। और देखिए किस तरह से हम इनके एटॉमिक नंबर को मेमोराइज कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। हमारे पास बोरॉन, यकीनन आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि बोरॉन क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। स्टूडेंट, अब एल्यूमिनियम में आपने क्या करना है कि यहां से 8 लेना है और ये 5, इन दोनों को ऐड कर देना है। 8 और 5 जो है वो 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने 8 को यूज कर लिया और ये हमारे पास 13 बन गया। इसी तरह स्टूडेंट, अब 13 में नेक्स्ट यहां से आप 18 लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आ जाएगा और वो स्टूडेंट क्या हुआ? दैट इज 31। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपने दोबारा, अब यहां पे 31 है, यहां से आपने 18 ले लेना है और 31 में 18 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 49 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट, अब आपने 49 में 32 को ऐड करना है और 32 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यस, 81। तो इसका मतलब है एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक जो आपके सामने मौजूद है। आप क्या कर सकते हैं कि 8, 18, 18 और 32 को माइंड में रखिए। आपको ग्रुप 5A के तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है कभी नहीं भूलेगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर को मेमोराइज करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो हमने माइंड में रखनी है, वो स्टूडेंट क्या है? दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A। जी स्टूडेंट, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए, सबसे पहले एक बात ध्यान में रख लीजिए कि तमाम के तमाम हमारे पास जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तमाम के तमाम जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट आप ये बात याद रख लीजिए कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं एक्चुअली पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में रिजाइड करता है। इसलिए ये तमाम के तमाम जो हैं वो बेसिकली आप कह लीजिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जो पहला हमारे पास एलिमेंट है वो है बोरॉन। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के 2 और फिर ये 2s के अंदर 2 4 और ये 5। स्टूडेंट, एक ही एलिमेंट, ये बड़ी गौर तलब और बड़ी तवज्जो तलब बात है कि इन तमाम एलिमेंट्स में ये बात आपने माइंड में रखनी है कि बोरॉन जो है, बोरॉन इज नॉन मेटेलिक
इन करेक्टर, यानी कि बोरॉन का जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, दैट विल बी नॉन मेटेलिक, यानी कि बोरॉन इस ग्रुप के अंदर मेटल नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं एल्यूमिनियम से लेके थीलियम तक वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स मेटल्स हैं। और स्टूडेंट यहां पर एक और बात बताता चलूं कि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड द ग्रुप मूव करेंगे वैसे वैसे इन एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब है थीलियम जो है उसका मेटेलिक कैरेक्टर इन तमाम में से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन नॉन मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम से आगे तमाम एलिमेंट्स इस ग्रुप के मेटल्स जो हैं उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, या वो मेटेलिक एलिमेंट्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास, अब आगे चलिए, अब आप चलते हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 है, नियॉन के 10, और फिर 3s में 2, 3p में 1, गैलियम में 13 है, आर्गोन के 18, 3d के 10, 4s के 2, 4p के 1। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर मेरे पास यहां पर 3d सब शेल भी इन्वॉल्व हो गया, यहां पर भी d सब शेल इन्वॉल्व हो गया, और यहां पर देख सकते हैं आप d के साथ साथ कौन सा सब शेल इन्वॉल्व हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, d के साथ f सब शेल भी इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये जो ग्रुप है ये अपनी प्रॉपर्टीज के एतबार से वेरी यूनिक ग्रुप, हम यहां पे ये बात लिख सकते हैं, वेरी यूनिक ग्रुप, ये एक बड़ा यूनिक ग्रुप है स्टूडेंट्स, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, इसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की वजह से ये ग्रुप बड़ी यूनिकनेस इख्तियार कर लेता है। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, बड़ी कुछ आप कह लीजिए कि पिकुलैरिटीज आ जाती हैं कुछ एलिमेंट्स के अंदर, और वो क्या है वो भी यकीनन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि पहले दो एलिमेंट्स जो हैं उनमें डी सब शेल इन्वॉल्व नहीं है, फिर जो नेक्स्ट दो हैं उनमें डी सब शेल इन्वॉल्व है, बल्कि आगे तमाम में डी सब शेल इन्वॉल्व है, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है उसके अंदर डी सब शेल के साथ साथ एफ सब शेल की भी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। लेकिन जनरल ओवरऑल जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स वो आप यहां पर देख रहे हैं, वो जनरल अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो स्टूडेंट NS2 है और NP1 है। तो ये बात याद रखिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 3A मेंबर्स इज एक्चुअली आपके सामने मौजूद है। अगर आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो फिर आप उसे बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज एक्चुअली NS2NP1। आप देख सकते हैं S में 2 है, P में 1 है, फिर आगे 2s था, यहाँ 3s आ गया, फिर 3s के बाद 4s आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसमें जो बातें लर्न की वो क्या है कि पहले दो एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ S सब शेल इन्वॉल्व है, जबकि इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं दो उनमें D सब शेल और फोर्थ वन में F सब शेल भी इन्वॉल्व है और D सब शेल भी इन्वॉल्व है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि इसमें D सब शेल और F सब शेल भी इन्वॉल्व है। स्टूडेंट इन सब शेल का इसकी प्रॉपर्टीज पर, इनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये जो सब शेल की इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स वो बहुत अहमियत रखती है। यहां पर आपको एक बात याद करवाना चाहता हूं, एक बात आपको मेमोराइज रिकॉल करवाना चाहता हूं। हमारे पास डिफरेंट सब शेल होते हैं और उनका शील्डिंग इफेक्ट कुछ इस तरह से, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल। ये स्टूडेंट उनका शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड है, शील्डिंग एबिलिटी है। ये आप कह लीजिए ये सब शेल्स की शील्डिंग एबिलिटी है कि सबसे ज्यादा S सब शेल शील्ड करता है, फिर स्टूडेंट P सब शेल, फिर D सब शेल, F सब शेल और सो एंड सो फोर्थ। यानी सबसे कम शील्डिंग जो होती है वो D और F सब शेल की होती है। मैं बताना ये चाहता हूं। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, बात बड़ी तवज्जो तलब है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास एटॉमिक रेडियस का मैंने चार्ट बनाया आपके सामने, 80 पिकोमीटर, और एक जंप लगा अचानक से
और उससे 80 से कितने पे आ गए हम, 125 पे। इसका मतलब है कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ अचानक से, डिफरेंस क्रिएट हुआ 45 पिकोमीटर का। इसका मतलब है इसी वजह से ये नॉन मेटल है और ये क्या है, ये मेटल है। इसका मतलब है बोरॉन से एल्यूमिनियम में जब हम यकदम आ जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करैक्टर में इंक्रीज हो जाता है। और उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, उसकी वजह यह है कि हमारे पास इसका स्मॉल साइज है, जबकि अच्छा आप देख सकते हैं कि इसका अब्रप्टली साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। और फिर अब इन दो एलिमेंट्स की तो बात हो गई, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया डी और एफ सब शेल की इंपॉर्टेंट चीजें, अब जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट। देखिए कितनी चेंज आई एटॉमिक रेडियस में, सिर्फ 1 पिकोमीटर। 125 से कितना बड़ा, 126। ये तो चेंज ना होने के बराबर है। आपने कहा नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता है, हालांकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका एटॉमिक नंबर 31 है। इसका साइज तो बहुत ज्यादा, इसका एटॉमिक रेडियस तो काफी इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है, डी सब शेल जैसे मैंने बताया उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डिफ्यूज्ड शेप की वजह से इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से एटम का न्यूक्लियस इसके साइज को इंक्रीज होने नहीं देता। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह देखिए एनडीएम के अंदर हमारे पास स्टूडेंट 49 पर आए हैं, और कितना हमारे पास आप देख रहे हैं डिफरेंस आ गया, 126 से हम कितने पे आ गए स्टूडेंट्स, 126 से 18 पिकोमीटर का डिफरेंस हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। और इसी तरह आप देखिए यहां से 18 पिकोमीटर का और यहां पर कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, 4 पिकोमीटर का। अब इसका मतलब है स्टूडेंट 4 पिकोमीटर का डिफरेंस, हालांकि यहां पे 49 है और यहां पे 81 है। बहुत ज्यादा एटॉमिक साइज को कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि इस एटॉमिक साइज के इतने कम डिक्रीज होने की वजह यह है कि यहां पर कौन कौन से सब शेल हैं, यहां पर डी के साथ एफ भी है। इसका मतलब है दोनों का, डी का तो कम होता ही होता है, एफ का उससे भी कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थीलियम के न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बड़ी मजबूती के साथ। और इस वजह से इनका साइज जो है वो स्टूडेंट्स रेगुलरली आप देख रहे हैं इंक्रीज नहीं कर रहा, कोई रेगुलरिटी नहीं है। पहले वो इंक्रीज किया 45 पिकोमीटर, फिर 1 पिकोमीटर, फिर 18 पिकोमीटर, फिर 4 पिकोमीटर ओनली। इसका मतलब है कोई साइज में इंक्रीज ग्रेजुअल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है किसकी, डी और एफ सब शेल की। जी स्टूडेंट्स, और इसी तरह से एमडी कैट स्पेशल 2-3 एमसीक्यूज आपके लिए, एमडी कैट ई कैट स्पेशल हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आपके लिए मैं इसमें ये टेबल इसीलिए बनाया है। स्टूडेंट जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी में हम ये स्टडी करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, क्योंकि आपको याद होगा हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। उसकी वजह क्या है डिक्रीज करने की स्टूडेंट्स, उसकी वजह यह है हमारे पास कि आयोनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज करने की वजह इसके साइज का इंक्रीज हो जाना है, इसके शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज हो जाना है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर कुछ पिकुलरिटीज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन 801 एक नॉन मेटल है, स्मॉल साइज है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा है। उसके बाद एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए वो यकीनन उससे कम हो गई। अब यहां पे तो ठीक है, कोई पिकुलरिटी नहीं है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, है, इसकी कम होनी चाहिए थी, फिर कम है। इसका मतलब है अब अगर गौर करें, यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ से बात समझने की कोशिश करें, तो स्टूडेंट देखिए ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये स्टूडेंट मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम के बाद मेरे पास जो है वो गैलियम है, ये मेरे पास एंडियम है, और यहां पर मैं थीलियम ले लेता हूं। स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां पर मेरे पास जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, सबसे ज्यादा बोरॉन की है 801, फिर स्टूडेंट 577 पर आ गए, यानी एल्यूमिनियम की कितनी 577। अब होनी तो कम चाहिए, लेकिन गैलियम के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स
ये जो इंक्रीज है ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये एक एबनॉर्मेलिटी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो गई। तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई, वजह क्या है। स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि जब डी सब शेल आ जाता है तो उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। फिर आप चलिए गैलियम के बाद आप देखिए एंडियम के अंदर, एंडियम में आप देख सकते हैं, एंडियम में हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे भी डी सब शेल है। क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई, साइज जो है वो एंडियम के अंदर बहुत ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी और डिक्रीज हुई, यहां पर आ गए। अब स्टूडेंट क्या होना चाहिए, मजीद थीलियम में डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि साइज उसका और लार्ज है। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास थीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए हमारे पास कुछ एबनॉर्मेलिटीज, बल्कि काफी सारी एबनॉर्मेलिटीज, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इस ग्रुप में बोरॉन की है और उसके बाद दूसरा नंबर थीलियम का है। हालांकि थीलियम इस ग्रुप का लास्ट मेंबर है लेकिन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा मेंबर है। होनी कम चाहिए थी, लेकिन ये जो है आप कह लें कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो शो हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके सामने एंडियम और थीलियम का, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के बाद गैलियम का जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाना, उसकी रीजंस आपके सामने मौजूद हैं कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर डी सब शेल आ गया और डी सब शेल में वो कंप्लीटली फिल्ड भी है। इसमें एफ सब शेल आ गया, वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। डी सब शेल आ गया, वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये न्यूक्लियस को एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम शील्ड करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आप अगर इंट्री टेस्ट में आपको एक एमसीक्यू आए तो उसमें जरा तवज्जो कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की, बोरॉन के बाद थीलियम की, थीलियम के बाद स्टूडेंट किसकी, गैलियम की, गैलियम के बाद स्टूडेंट्स किसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बाद किसकी, एंडियम की। तो ये ग्रुप, ये ट्रेंड आपने याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का, सबसे ज्यादा बोरॉन की, उसके बाद थीलियम की, उसके बाद गैलियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की और उसके बाद एंडियम की। ये आप यहां पर देख सकते हैं, एंडियम की सबसे कम है 558। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी में एक अनएक्सेप्शनल बिहेवियर था जिसे आपको बताना बड़ा जरूरी है और ये एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक जर्नल इंट्रोडक्शन था बोरॉन की फैमिली का, और जिसमें हमने ये सीखा कि बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी तमाम एलिमेंट्स मेटल हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें अनएक्सेप्शनल बिहेवियर पाए जाते हैं और उसकी रीजन को भी डिस्कस किया। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आपको नजर आ रहा है अकरेंस ऑफ बोरॉन। और अकरेंस ऑफ बोरॉन में स्टूडेंट्स हम दो तरह की मिनरल्स को देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले इस ग्रुप में पाए जाने वाले दो एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया है जो कि अबंडेंटली हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास बोरॉन है और दूसरा हमारे पास एल्यूमिनियम है, जिनको हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट पहले देखिए, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पर आप इनको याद करेंगे बड़ी अच्छी तरह से। स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल्स ऑफ बोरॉन कि मिनरल से क्या मुराद है। स्टूडेंट मिनरल से मुराद है कि जो जेरे जमीन चीज, जो जेरे जमीन हमें उस मेटल का सोर्स मिलता है जिससे हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, जिससे हम उस मेटल को आइसोलेट कर सकते हैं, वो उसकी मिनरल कहलाती है। अब स्टूडेंट बड़ी तवज्जो तलब बात यह है कि आपके पास यहां पर आप देखिए सबसे पहले है बोरॉक्स, बोरैक्स और टिंकल, और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है Na2B4O7.10H2O। स्टूडेंट ये जो टिंकल है ये नेचुरली अकर करती है, यानी बोरैक्स या टिंकल नेचुरली अकर करती है। और स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये बोरैक्स और बेसिकली बोरैक्स या टिंकल है, और ये बोरैक्स या टिंकल एक वाइट कलर की लेयर बनती है जब कोई लेक जो है वो ड्राई हो जाती है, उसकी सतह पर जब वो ड्राई हो जाती है तो एक वाइट कलर के सॉलिड लेयर बनती है।
इसको हम टिंकल कहते हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास टिंकल सॉलिड फॉर्म में है, ये बोरेक्स इसे कहते हैं। तो ये वाइट कलर की एक सॉलिड क्रिस्टल होती है जिसको हम जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद कोलेमेनाइट है। कोलेमेनाइट भी कैल्शियम बोरेट है, Ca2B6O11, और ये 5 इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं। स्टूडेंट देखिए, कोलेमेनाइट का सबसे बड़ा दुनिया में जो सोर्स है दैट इज अ डेथ वैली। डेथ वैली इज एक्चुअली सैचुरेटेड, और यू कैन से डेथ वैली इज प्रेजेंट इन यूएसए, अमेरिका में ये पाई जाती है। और आप देख सकते हैं ये डेथ वैली, और इसके अंदर ये जो आपको ये डिफरेंट कलर की क्रिस्टल नजर आ रही हैं, ये कोलेमेनाइट है। तो कोलेमेनाइट दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो यूएसए डेथ वैली से कलेक्ट की जाती है, और ये बोरॉन की मिनरल है, और बोरॉन की मिनरल जो है वो बेसिकली इसका नाम कोलेमेनाइट है। और स्टूडेंट ऑर्थोबोरिक एसिड, और ये बोरिक एसिड H3BO4। स्टूडेंट ये बोरिक एसिड डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोरिक एसिड है, और ये इस तरह के डिफरेंट मेडिसिन में, पाउडर्स में, और इसके आगे यूजेस में आ जाएंगे। ये भी इसी तरह की जो है हमारे पास व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में अकर करता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 मिनरल्स जो आपने माइंड में रखनी है, बोरेक्स, फिर कोलेमेनाइट, फिर ऑर्थोबोरिक एसिड। दीज आर द 3 मिनरल्स ऑफ यू कैन से बोरॉन। अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और इसमें जो डिफरेंट एमसीक्यूज हैं उनको जो है वो जरा स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो पहली मिनरल है वो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, दैट इज अ फेल्डस्पार। ये फेल्डस्पार है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। इसी तरह स्टूडेंट मिका है, मिका हमारे पास जो है ये भी एल्यूमिनियम की ओर है, ये एल्यूमिनियम की मिनरल है, और इसके भी फॉर्मूला जो है वो लाजमी तौर पर आपके माइंड में रखना है आपने। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे एनुअल पेपर के हवाले से 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आ चुके हैं हमारे पास पेपर्स में, वो ये 2 हैं, जिसमें हमारे पास कायोलिन है। ये कायोलिन स्टूडेंट मट्टी होती है, मट्टी, चीकनी मट्टी जो होती है ना, मट्टी को कहते हैं, क्ले मतलब मट्टी। ये उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, और साथ में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह एमरल्ड, एमरल्ड भी स्टूडेंट हमारे पास, ये तीनों जो ओर्स है ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एनुअल एग्जाम्स के हवाले से, तो इनको आपने अच्छी तरह से। क्रायोलाइट, ये ज्यादा दफा आ चुकी है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है क्रायोलाइट का केमिकल फार्मूला है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 3 मैंने जो मिनरल्स हैं उनको इसमें नहीं लिखा, वो 3 मिनरल्स इंट्रेंस टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे इंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस पेपर्स में आ भी चुकी हैं। स्टूडेंट वो क्या है, वो ये हैं, आपने ये 3 लफ्ज याद रखने, सब जी, सब जी। अब जरा देखिए, इससे बनता कोरंडम, इससे बनता बॉक्साइट, और इसे स्टूडेंट बनता है गिब्साइट। ये स्टूडेंट 3 और हैं, सब जी, और इनका ट्रिक क्यों बनाया, क्योंकि ये सिमिलैरिटी रखती। ये है Al2O3, ये स्टूडेंट Al2O3.2H2O, और ये स्टूडेंट Al2O3.3H2O। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो हैं, दीज आर एक्चुअली जो हमारे पास मोर इंपॉर्टेंट 3 ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिसमें कोरंडम है, Al2O3 सिंपल बॉक्साइड है, Al2O3.2H2O, और हमारे पास गिब्साइड है Al2O3.3H2O, सब जी। तो ये सब जी जो है ये इसमें इंट्रेंस टेस्ट के लिए, एमटी कैट के लिए, ई कैट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने बड़े अच्छी तरीके से माइंड में रखना है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो इनकी ओर्स के हवाले से थोड़ा सा तारुफ हो गया कि इनकी ओर्स जो हैं वो एक्चुअली कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। स्टूडेंट कुछ मजीद एमसीक्यूज मैं यहाँ पर इसमें से आपको बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट जो बोरेक्स है वो आप कह लें कि सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली अकर नहीं करता, बल्कि वो जो बोरेक्स है वो अकर करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीबोरिक एसिड,
ये स्टूडेंट आपके पास एक ऑक्सी एसिड भी उसे कह सकते हैं, पॉलीबोरिक एसिड भी कह सकते हैं। इसी तरह अपने साल्ट्स की फॉर्म में, साल्ट्स की फॉर्म में अकर करता है। इसका मतलब है दो तरह की इसकी अकरेंस बहुत ज्यादा होती है, एक साल्ट्स की फॉर्म में और एक उसके एसिड्स की फॉर्म में। इसका मतलब है यू कैन से दैट द मोस्ट ऑफ द टाइम you will found boron in two forms. One will be their oxy acid, that polyboric acids, and other will be the salts of those acids. तो इसका मतलब है बोरॉन की जो occurrence होगी that will be the mainly in the form of you can say that in the form of their acids and salts. इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर जब आप आते हो तो यहां पर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, ये स्टूडेंट जो हमारी कुर्रा अर्ज है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट की फॉर्म में पाई जाती है। यानी कि ये रॉक्स में और जो हमारी जमीन का बलाई हिस्सा ऊपर वाली तह है, इसमें एल्यूमिनियम जो है, ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एल्यूमिनियम जो है थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है। थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है हमारी कुर्रा अर्ज का। कुर्रा अर्ज का तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। पहला कौन सा है स्टूडेंट? ऑक्सीजन। फिर कौन सा है? सिलिकॉन। फिर कौन सा है स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम। तो ये इनकी नंबरिंग है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। जबकि स्टूडेंट जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे गैलियम, एंडियम, थीलियम, ये बड़े रेयर होते हैं और बाकी जो मेटल्स हैं उनके अंदर ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं और उनको हम वहां से